दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे डबल डायमंड जुड़े हुए हैं। दोस्तों आज की मीटिंग जो गेस्ट हैं, जो शख्सियत मौजूद हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो पूरे इंडिया में जाने माने चेहरा है, अपनी नाम की धूम मचा रहे हैं। उनके डीएक्शन कैरियर स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुआ था। अगर हम अर्निंग की बात कहें तो उनके अर्निंग लाखों में है। नई मकान, नई गाड़ी, ये सारे डीएक्शन अर्निंग से किए हैं। आज हम उनसे सुनेंगे इनके सक्सेस होने के राज क्या है और कैसे हम सीखने के टाइम पे भी कमा सकते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिसको आप आज सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना पसंद करते हैं, और कोई नहीं, हमारे डबल डायमंड मिस्टर रोशन जी हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको आज की हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? बिल्कुल, माइक ओवर टू यू सर। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू मनोरंजन सर, एंड थैंक्स टू ऑल मैनेजमेंट कि आज मुझे एक मौका मिला है आप सभी के बीच बात करने का। और आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि सीखने के दौरान आप कैसे कमा सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर बात होगा। आज बिना प्रेजेंटेशन के बात होगा। आज डायरेक्टली मैं आपसे बात करूंगा। आज आपको बड़ा बड़ा सब दिखाई देगा। प्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, हम छोटा हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन बड़ा हो जाता है। लेकिन आज आपको मैं सामने ही दिखाई दूंगा और आप भी मेरे सामने दिखाई देंगे। तो आज पूरा 1 घंटा जो प्रोग्राम चलेगा, ध्यान से सुने कि कितनी खूबसूरत बिजनेस है ये। आज उसके बारे में पूरा चर्चा चलने वाला है। तो शुरुआत करने से पहले हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहेंगे। हम सबके गुरु हैं प्रोफेसर के वासुपाल्या सर, रत्ना मैडम, डॉक्टर रंजन सर और साथ में अग्रवाल सर। इन सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं ये केवल अपने गुरुजनों के कारण हूं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक साधारण आदमी, जिस तरह से एक मिट्टी होता है, मैं उसी मिट्टी की तरह था। लेकिन इस मिट्टी को बर्तन बनाने का काम किसने किया? इस मिट्टी का बर्तन बनाने का काम हमारे गुरुजी ने किया। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। आप लोग भी आज एक नॉर्मल इंसान हैं। आप सोचते हैं क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको सही अपलाइन, सही मार्गदर्शक मिल जाए, आपको सही मेंटोर अगर आपको मिल जाए लाइफ में, तो कुछ भी हो सकता है। आपको जरूरत क्या है? जरूरत है एक सही मेंटर का। तो मेरा नाम रोशन कुमार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नए लोग भी आए हैं काफी लोग। मैं औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करता हूँ और पिछले कई सालों से मैं डीएक्शन में हूँ और डीएक्शन में कर रहा हूँ। मैं शुरू से इस बिजनेस को एज ए करियर, अपना जीवन का करियर बनाने के लिए आया था और आज भी हम इस बिजनेस को अपना करियर के रूप में ही लेते हैं। कई लोग इस बिजनेस को लॉटरी मेंटलिटी से आते हैं, आए हैं 2-4 को जोड़ देंगे मुझे पैसा आएगा, और सीखेंगे कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? ऐसे लोगों का कभी जिंदगी में ग्रोथ नहीं होता है। और ऐसे लोग बाहर में जाके क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता है। क्यों? अपना गलती लोग नहीं बताएंगे कि हम क्या गलती किए, बाहर में जाकर के इसकी बुराई करते हैं। तो आप करते रहिए बुराई, आप बुराई भी करेंगे और आप जिंदगी भर खटेंगे भी। याद रखिए इस बात को। आप इसकी बुराई भी करेंगे और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां सारी जिंदगी कोरू के बैल की तरफ पीस देगा लोग आपको, और फिर भी आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। आप फ्रीडम के लिए तड़प जाइएगा। और यहां पर लोग केवल 3 से 5 साल मेहनत करने के बाद उस तरह की जिंदगी जीता है जिस तरह की जिंदगी जीने के लिए कई लोग सपना देखते हैं। उस तरह की जिंदगी आप जी सकते हैं यहां से। आज हम घर पे बैठे हैं, घर में बैठ करके बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं। आराम से घर में पड़े हैं, पैसा आएगा, बिजनेस चल रहा है। 10 बरस हो गया मुझे, इसलिए घर पे बैठे हैं। आप भी 10 बरस से कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। एक महीना खाली आप घर बैठ के देखिए तो आपको कितना पैसा आने वाला है।
आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्त, आज का जो सब्जेक्ट है मेरा इसी के ऊपर है कि आप इस इंडस्ट्री से कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पूरा का पूरा आज सेशन उसी के ऊपर चलने वाला है। तो बहुत सारा बेनिफिट है और बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें इस 1 घंटा के अंदर हम लोग करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात कि आप कोई भी धंधा करने जाइए, कोई भी काम करने जाइए, आपको हर जगह पहले सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप काम नहीं कर सकते। हर जगह आपको सीखना पड़ेगा, हर जगह। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आपको सीखना नहीं पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको सीखना पड़ेगा कि सीखना पड़ेगा? आप सोचिए जरा सा, पहले आपको सीखना पड़ेगा। और उस सीखने के दौरान आपको कितना पैसा आएगा? कुछ नहीं आएगा। केवल आपको सीखना है। सीखने के बाद जाके कोनो डॉक्टर के यहाँ कंपाउंड्री का काम करना पड़ेगा। कंपाउंड्री करने में कितना पैसा मिलेगा? वो जितना मिलना होगा मिलेगा, वो कोई गारंटी नहीं आपको भरपूर मिलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो सीखने में कितना सारा समय चला गया और पैसा आया? नहीं आया। ऐसे भी कोई आदमी से पूछे सीखने में पैसा आता है, सब बोलेगा नहीं आता है। कहीं नहीं आता है। अगर आपको एडवोकेट बनना है, अगर आपको वकीली करना है, वकील बनना है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ करके किसी सीनियर वकील के साथ आपको कम से कम 5 से 10 साल उसके साथ रहना पड़ेगा। तब जाकर के आपको अनुभव प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, और उस एक्सपीरियंस के बल पर जाकर के आप वकालत कर सकते हैं। ये तो हो गया थोड़ा बड़ी बड़ी बात। थोड़ा छोटा छोटा बात को समझिए। अगर आपको बार्बर बनना है, बाल काटने वाला बनना है, कोई भी दुकान में जाएगा, बोलिए मुझे बाल काटने वाला बनना है, डायरेक्ट आपको पहले ही दिन कैंची दे देगा हाथ में, लो काटो, लो काटो, जो आया उसका काटो। पता चला काटा बाल है, काट दिए, पूरा बाल है उसका, सब उसका नक्शे गाड़ दिए। आप उसको बोलेंगे ये नया फैशन है, इस फैशन के थ्रू आपको चलना है। ऐसा नहीं है। आपको पहले सैलून में भी जाके काम करना है, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आपको कैंची छुड़ा नहीं मिलने वाला है। जाके पहले सीखिए। हेल्पर के रूप में आपको रखेगा, आपसे झाड़ू मरवाएगा, आपको बोलेगा चल इधर ही करो, ये करो, वो सामान लाओ, वो सामान लाओ। हेल्पर बना के रखेगा लोग। सीखने के दौरान पैसा नहीं आता है। सीख के अपना जाके सैलून खोलिएगा, उसके बाद आपको पैसा से दर्शन होगा। उसके पहले आपको पैसा दर्शन होने वाला नहीं है। लेकिन आज आपको हम बता दें, एक छोटा मोटा राजमिस्त्री, अगर आपको एक छोटा मोटा राजमिस्त्री बनना है ना, उसके लिए भी जाकर के आपको सीखना पड़ेगा पहले। बिना सीखे आप राजमिस्त्री भी नहीं बन सकते। तो आप सोचिए, डॉक्टर से लेकर के राजमिस्त्री तक आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीखेंगे उसके बाद ही आपको पैसा आने वाला है। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल रास्ता है और दुनिया का एक लौता ऐसा रास्ता है डीएक्शन, जहां आप सीखने के बाद पैसा नहीं कमाते हैं दोस्त। यहाँ तो आप सीखते सीखते पैसा कमाते हैं। सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए। ये सिलसिला चलता रहेगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप लाखों रुपया महीना के मालिक बन जाइएगा। और आप सोचते रह जाएंगे ऐसे कैसे हो गया, अभी तो मैं पूरा सीखा भी नहीं हूँ और 1 लाख रुपया महीना आ रहा है, अभी तो पूरा मैं सीखा भी नहीं हूँ और हमारा पैसा ना शुरू हो गया। यह पावर डीएक्शन का कि आप यहाँ सीखते सीखते पैसा कमा सकते हैं। आपको पूरा सीख के करने का जरूरत नहीं है। आप सीखते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए, करते जाइए, आप पैसा कमा सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा एक जवाब आया, एक नेटवर्कर का जवाब आया जो दूसरे को हेल्प करता है। नेटवर्कर का मतलब, मैं कहने का सेंस ये नहीं है जो केवल आदमी को जोड़ता है या आदमी को मूर्ख बनाता है। नेटवर्कर कहने का मतलब जो लोगों की जिंदगी में उतर कर लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम करता है, लोगों को मदद करा है। उसने एक जवाब दिया, बहुत ही सुंदर जवाब, सुनिएगा आप लोग। कितना बढ़िया बात, मुझे अच्छा लगा, इसलिए सोचा कि आज तो प्रेजेंटेशन देना नहीं है, ऐसे ही बात करना है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी तरह से, पूरा 1 घंटा हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल जवाब दिया और बहुत ही सुंदर जवाब क्या दिया कि एक नेटवर्कर क्या करता है लोगों के लाइफ में उतर कर, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूं। सुनिए ध्यान से, क्या बोलता है नेटवर्कर, क्या करते हो? तो बताया कि मैं सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूं, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। क्या बात है।
एक अनाड़ी आदमी को भी खिलाड़ी बना सकता है, इतना पावर होता है एक नेटवर्कर के अंदर। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज उठाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों को, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। ये नेटवर्कर का काम होता है। कैसा नेटवर्कर होता है सोचिए आप, कैसे कैसे लोग हैं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों को ताज बनाता हूं। यह नेटवर्कर का जवाब। क्या करता है एक नेटवर्कर? लोगों के लाइफ में उतरकर लोगों की पूरी जीवन को बदल के रख देता है, पूरा जीवन को उसकी चेंज करके रख देता है। आप इस व्यवसाय में, आप इस बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन होता ना तो रोशन कुमार 10वां पास 11वां फेल नहीं होता। मेरा क्वालिफिकेशन उतने है, MPIF, मैट्रिक पास, इंटर फेल, एकदम पूरा एलानियत बताते हैं सबको, 10वां पास 11वां फेल। काहे? पता है मुझे इस बिजनेस को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। क्या चाहिए इसमें? बस केवल इच्छा चाहिए। आपके पास सपने हैं, आपका वेलकम है इस बिजनेस में, आपका वेलकम है। आप सपने हैं, आप यहाँ आकर के सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए, सिंपल। और कुछ भी नहीं, यहाँ आपसे कुछ नहीं मांगा जाता है, कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। आप कोई बिजनेस पहले किए हैं, आप कोई जाइए ना कोई दुकान में, कोई भी काम करने जाइए, आपसे पहले लोग क्या पूछेगा? पहले कभी इस काम को किया है? आप बोलेंगे हाँ किया है, तो आपको रखेगा। आप बोलेंगे नहीं किया है, बोलेगा ठीक है तू अभी हटो, सीखना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस कितना अच्छा बिजनेस है, ये पूछता ही नहीं, ये तो सब बोलता है आप पहले किए हैं नहीं किए हैं, आपको कुछ आता है नहीं आता है, कोई बात नहीं, आता है ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, आइए। तो यानी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 18 बरस का केवल उम्र चाहिए बस। उसके बाद आप जितना है आप सब कर सकते हैं। आप 28 बरस के हो गए, कर सकते हैं। आप 50 बरस के हैं, आपका वेलकम है। आप 70 बरस के हो गए सर, तब तब वो आपका वेलकम है। ये आपको किसी भी उम्र में आपको छोड़ने वाला नहीं है। हर उम्र के आदमी इस इंडस्ट्री में आकर के अपना किस्मत चमका सकता है। तो यहाँ तो पढ़ा लिखा चाहिए नहीं, कोई जाति से मतलब नहीं है, कोई धर्म से मतलब नहीं, कोनो रहिए, आपके पास सपना है, अगर आपके सपने हैं तो ये आपका वेलकम है। अगर आपके पास सपना नहीं है तो आप साइड रहिए, भीड़ कम कीजिए, भीड़ बढ़ाने का जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग डरते हैं किस चीज से? डूबने से। डूबने से सबको डर लगता है, हमको भी लगता है, आपको भी लगता है, हर आदमी को लगता है। लेकिन इस बिजनेस में कहाँ डूब जाएगा? इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई पूंजी लगाने का जरूरत ही नहीं है इस बिजनेस में। 3,000 से 5,000 रुपया, 10,000 रुपया का प्रोडक्ट, उतना तो आदमी पान गुटखा खा के थूक देता है, उतना तो आदमी हर महीने का घर का राशन का सामान मंगा के खत्म कर देता है। क्या आप उससे बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी अमाउंट के साथ आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। एक गरीब से गरीब आदमी को भी एकदम बराबर मौका देता है। इसीलिए तो कहा गया है दोस्त कि अमीर को अमीर बनने का 100 रास्ता हो सकता है, लेकिन गरीब को अमीर बनने का केवल एक मात्र रास्ता है, वह है डीएक्शन का रास्ता। इसीलिए इस रास्ते पर अपना बिल्कुल सब कुछ, अपना दिमाग को एकदम ओपन रखिए। अगर आपका अपलाइन आपको बताता है इस तरह से करना है, आप करिए। कोई नहीं है बाहरी दुनिया में किसी को बताने वाला ऐसे करना है। और आपको अगर कोई बताने वाला मिलता है तो क्या सोचते हैं आप? हो उसका फायदा होगा इसलिए वो बता रहा है। अरे उसका फायदा तो 1 रुपया होगा, लेकिन तेरा फायदा 100 रुपया होगा, ये क्यों नहीं समझ में आता है? आपका फायदा 100 रुपया होगा, आपका 100 रुपया फायदा होगा, तब जाकर के ऊपरे वाला को 1 रुपया फायदा होगा। आप अपना फायदा के बारे में सोचिए, आप अपने अपलाइन के फायदा के बारे में मत सोचिए। अपलाइन के फायदे के बारे में सोचेंगे तो आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। अपने फायदे के बारे में सोचिए कि अगर हमारा अपलाइन हमसे बात करता है, हमको रास्ता दिखाता है, हम भगवान को थैंक्स बोलिए, कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए भगवान को, इतना बढ़िया सीनियर मिला है जो आपका केयर करता है। दोस्त, बाहरी दुनिया में कोई भी बिजनेस करने जाएगा आपको बहुत पूंजी लगाना पड़ेगा, और पूंजी लगेगा वहां पर आप निगेटिव नहीं होइएगा। वहां पर कहीं निगेटिव नहीं हो, कोई आके चारों गाड़ी देके चला जाएगा ना, तब आप बोलेगा कोई बात नहीं, नया नया है, कस्टमर है, अभी नया नया है। वहां नहीं, वहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर अपलाइन को डांट देना, अरे तू डांट दिया, आज के बाद मैं काम नहीं करूंगा,
मैं चला आपके छोड़ के, सोचिए कैसे कैसे लोग हैं। क्यों? यहाँ पर पूंजी नहीं लगता है, यहाँ आना भी आसान है और यहाँ से जाना भी आसान है, क्योंकि कुछ लगा तो है नहीं। और जब कुछ लगा नहीं तो लोग आ सकते हैं आसानी से। लेकिन बाहरी दुनिया में आप एक बार एंट्री मार ली, आपका दुकान चले या ना चले, आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कारण आप 10 लाख रुपया लगा के बैठे हुए हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। कैसे छोड़ दीजिएगा? आप छोड़ दीजिएगा तो आपका सब तहस नहस हो जाएगा, आपका पूंजी डूब जाएगा, इसलिए आप छोड़ ही नहीं सकते। तो ये बिजनेस कितना मस्त है। आप कैसे भी, जहां भी है, जैसे भी है, आप कोई धंधा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करते रहिए, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। इसलिए अलग से समय निकाल करने का जरूरत नहीं है। तो आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पूंजी लगाने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने का जरूरत नहीं है। बस इस बिजनेस को सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए। और आपको एक चीज यहाँ पर मिलने वाला है, क्या? आप अगर किसी को अपने नीचे जोड़ते हैं, आपको क्या लगता है आप ही को सिखाना है? अरे आपको सिखाने के लिए सपोर्ट सिस्टम इतना तगड़ा है ना, कि कंपनी का मैनेजमेंट से लेकर के एक एक लीडर तक, जो सबसे निचला स्तर तक जो लीडर है वहां तक, हर एक आदमी आपके टीम को हेल्प करने में लगा हुआ है। आज आप सोचिए ना, आज यहाँ पर 263 लोग हमारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है 263 में ऐसे लोग होंगे जिनका सीनियर नहीं आए होंगे, उनका डाउनलाइन आए हैं? हाँ, हमको मालूम है उनका सीनियर नहीं आए होंगे, लेकिन उनका डाउनलाइन यहाँ है। आप सोचा बैठ के, ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसे ही होता है ना। अरे आपके डाउनलाइन को कौन सिखा रहा है? ये देखिए ना, आपका डाउनलाइन आपका क्रॉस लाइन भी सिखा रहा है, आपका डाउनलाइन को कंपनी का मैनेजमेंट भी सिखा रहा है, आपका डाउनलाइन को आपका अपेंट सिखा रहा है। आप जब किसी आदमी को जोड़ते हैं ना, तो आप ये मत समझिए कि आप उसको हेल्प करके आगे बढ़ाइएगा। आप उसको हेल्प करिएगा नहीं करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भी हेल्प कर रहे हैं और आपको पूरा कंपनी से लेकर के एक एक लीडर तक आपको सपोर्ट कर रहा है। अब आप सोचिए सक्सेस का चांस कहां पे ज्यादा होगा? यहाँ पर ऐसे ही आदमी सक्सेस हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं, कोनो अंगूठा छाप है, कोई बोलता है हम 1 लाख कमाते हैं। सोचिए पढ़ा लिखा आदमी को कपार में दर्द हो जाएगा सुन के, अरे बाप रे बाप, ये अनपढ़ आदमी इतना पैसा कैसे कमा लेता है? तो आप सोचिए कि यहाँ आपको सिखाने वाला मिला है, आपका आदमी को पकड़ पकड़ के सब सिखा देगा। आप आदमी लाते जाइए, लाने में कंप्रोमाइज मत कीजिए, सीखते जाइए, कमाते जाइए। आदमी लाइए आपको सिखाने के लिए, आप भी सीखिए, अपना आदमी को आप भी सिखाइए, आपका आदमी को बाहर के लोग भी सिखाएंगे, आपका आदमी को कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम भी सिखाएंगे। हर दिन 12 बजे प्रोग्राम हो रहा है ना, आपको क्या करना है? आप अपना आदमी को लाए, 12 बजे जोड़ दीजिए ना। आप 12 बजे जोड़ दिए तो कंपनी तैयार है ना आपको सिखाने के लिए। आप सीखने के लिए तैयार है? अगर आप सीखने के लिए तैयार है, कंपनी मैनेजमेंट आपको सिखाने के लिए तैयार है। माय डियर फ्रेंड, बाहर में कौन है सिखाने वाला? आप बताइए। एक छोटा सा किराना दुकान खोलेंगे, कौन है सिखाने वाला? आपको बताइए कौन है बाहर में सिखाने वाला? आप एक कपड़ा का दुकान खोलेंगे, कौन है सिखाने वाला? सब आपसे जलता है, सब आपसे जलता है बाहर में। आप एक ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए ना, आपके बगलिए में खोलेगा, वाह, पहले आपको देखेगा आप 10 लाख लगाए हैं ना, अच्छा ठीक ठीक, तब तो हम 20 लाख लगाएंगे। आपके बगल में खोलेगा 20 लाख रुपया लगा करके, आपको डुबाने का पूरा इंतजाम करके बैठा रहेगा। यानी आपसे उसको खुशी नहीं है। आपको क्या लगता है एक होटल सामने सामने है, 2 होटल है आमने सामने, आपको क्या लगता है दोनों दोस्त होगा? खाली देखे में मुस्कुराता है एक दूसरे को, तब भाई क्या हाल चाल है, अंदरे अंदरे बड़ी गर्माता होगा, ये कायल हमारे सामने खोल दिया, बेचारा का टेंशन बढ़ गया होगा। ये मेरा सामने काहे खोल दिया। मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, कोई किसी को अपना सीक्रेट नहीं बताता है, लेकिन डी एक्शन में अपनी सफलता की कहानी लोग इतना खुलेआम बताता है कि हर आदमी इस कहानी को सुन करके सफल हो सकता है। आप यहाँ पर आइएगा, आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आता है, यही ना प्रॉब्लम आएगा। अरे सर सब सिखा देगा। सेलिंग एक कला है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, अगर वो सीखना चाहेगा तो सब सिखा देगा, सब सिखा देगा। कैसे आपको मार्केटिंग करना है वो भी सिखा देगा सब, आप ऑटोमेटिक सीख जाइएगा। आपको आज लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसा सिस्टम है ना कि आप इस मशीन में खाली घुसिए ना, ईख देखे, ईख डंडा है, दांत टूट जाएगा कितना के, जेकर दांत कमजोर होगा वो ईख पड़ेगा, दांत टूट जाएगा। लेकिन ईख को खाली मशीन में डालिए ना आप, वो पूरा गार के रस निकाल देगा उसका। आप खाली मशीनिया में डालिए ना, वो ऑटोमेटिक रस निकलेगा। वैसे आपको क्या करना है, रिएक्शन का जो फैक्ट्री है उसमें सब आदमी को उठा कर डालिए, देखिए 3 साल के बाद उसमें से सब अमीर बन के निकलेगा, सब डायमंड बन के निकलेगा, सब लाखों रुपया महीना कमा करके निकलेगा।
बस उस खाली मशीन में पेराइज चल जाए, काम खत्म। इसमें करना कुछ है, पेराइज चल जाओ, रस गरेगा, कचरा निकल जाएगा, एक दूसरा आदमी तैयार हो जाएगा, एकदम नया नया आदमी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेल्स करना ऑटोमेटिक सीख जाइएगा, मार्केटिंग करना सीख जाइएगा, लीडरशिप, बहुत सारे चीजें लीडरशिप का जरूरत पड़ा है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप जो ऐसा चीज जो आपको दूसरे के लिए जीना सिखा देगा। लीडरशिप आपको लोगों को मदद करने के लिए सिखाएगा। आप यहाँ अपने आप को एक अच्छा लीडर बना सकते हैं। आपको लीडर बनने के लिए नेता बनना पड़ेगा, मुखिया बनना पड़ेगा, विधायक बनना पड़ेगा। सोचिए कितना पैसा लगेगा, कितना। आजकल लोग बोलता है ना, हमारे घर की औरत नहीं निकलती है घर से बाहर, मुखिया के चुनाव होगा औरत ही पहले बाहर निकलेगी, ओकरे सब माला पे नहीं। चला चला इनका वोट दिया, आसान के हाथ जोड़ियन एकदम सबके सामने है। अरे अरे भाई साहब, आपकी घर की औरत तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब कैसे निकल रही है? सोचिए दोस्त, सोच बदलो। लोगों को इस बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है, हाँ, इसलिए इस बारे में लोग निगेटिव ख्याल रख के घूम रहे हैं। जब इस बिजनेस की सच्चाई मालूम हो जाएगा ना, तो सबसे फ्रंट पर रहेंगे लोग। लेकिन जब तक इन लोग को सच्चाई मालूम होएगा ना, तब तक कितने रोशन कुमार पैदा होकर लाखपति बन जाएंगे। अतः वो लोग आएंगे, बोलेंगे अब किधर जाए, जाओ जाओ, किधर जाओगे जाओ। वो जिसके घर में जाएगा बोलेगा गुड मॉर्निंग, हम डीएक्शन से आए हैं। अंदर से आवाज आए गुड मॉर्निंग, हम भी डीएक्शन से हैं, आइए सर आपको मैं चाय पिला हूँ, चाय पी के घर जाइए। आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अभी मौका है आपके पास, अभी पूरा एरिया खाली है, पूरा एरिया खाली है। छाप दीजिए ना, छापने के लिए काम करिए ना। आप यहाँ पर सीखेंगे, आपको यहाँ पर रिलेशन डेवलप करना सिखा दिया जाएगा। कैसे आप रिलेशन लोगों के साथ डेवलप। बहुत सारे लोग साई टाइप के लोग होते हैं, बहुत शर्मिंदगी लोग होते हैं। हम खुद बहुत शर्म आता था। आपके सामने आज हम बोल पा रहे हैं, पहले जब हम पहली बार आए थे तो हमको बहुत लाज लगता था बात करने में। हमको लगता था हम क्या बात करेंगे बहुत लाज लगता था। लेकिन आज लाज नहीं लगता। क्यों? बात करते करते आ गया। आपको यहाँ पर आपके टीम को पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप केवल अपने नहीं हेल्प करेंगे, आपकी सफलता यहाँ पर सुनिश्चित है दोस्त। आप यहाँ पर निश्चित आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, एक और बहुत बड़ी पॉइंट है, पॉजिटिव कैश फ्लो इसको बोलते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो, आप अगर रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुने होंगे तो शायद, नहीं सुने तो मैं बताता हूं आपको। फाइनेंशियल गुरु बोला जाता है उसको, फाइनेंशियल गुरु। रॉबर्ट कियोसाकी कोई छोटा मोटा आदमी का नाम नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी का किताब लिखा हुआ है रिच डैड पुअर डैड। जब वो किताब छपी थी तो पूरे टॉप वर्ल्ड लेवल पर 10 साल तक टॉप रही थी वो किताब। बहुत सारे लोग उस किताब को पढ़े, लाइक किए। वो फाइनेंशियल गुरु है, वो बताते हैं पैसा कमाने का रास्ता क्या। आजकल लोगों के साथ क्या होता है? आजकल लोगों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो लोग पैसा तो कमाते हैं, कोई नौकरी करके पैसा कमाता है, कोई रोजगार करके पैसा कमाता है। 1 तारीख उसको पेमेंट मिलता है। जब पेमेंट मिलता है तो मुर्गा भात खाएगा। धीरे धीरे जब उसका पेमेंट खत्म हो जाता है ना, फिर दाल भात पर आ जाता है। 15 तारीख बीतला के बाद माड़ भात। अब 25 तारीख पहुंची खाली भात, चालो गाय। उसके बाद कर्जा लेना पड़ता है। 5 दिन जिंदगी कैसे जिएंगे उसके लिए क्रेडिट कार्ड निकालना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड, बहुत लोग क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लाइफ में एक जिंदगी में कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे आप। जाल है। अगर लाइफ में कभी भी क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया है तो आप तैयार रहिए, उस जाल में आप ऐसा जाल में बच गए हैं कि आप उससे निकलना बड़ी मुश्किल है आपको। कई लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बदले कोई दूसरा से कर्जा लेकर के काम चलाते हैं, और एक कर्जा को भरने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं, दूसरा कर्जा को भरने के लिए तीसरा कर्जा लेते हैं, तीसरा कर्जा को लेने के लिए चौथा कर्जा लेते हैं, फिर 5वां कर्जा, फिर 6ठा कर्जा, फिर 7वां कर्जा। इस तरह से कर्ज के दलदल में घुस जाता है आदमी। आप देखिए ना, गांव देहात में बहुत लेडीज मिलेगी, हर लेडीज को लोन होगा, हर आदमी को लोन होगा, 10,000, 20,000, 25,000। अभी लोन भरने के लिए दूसरा समूह में जाकर लोन लेती है, फिर दूसरा समूह का लोन भरने के लिए तीसरा समूह से लोन लेती है। जा दलदल में फंस, धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा फंस जाइएगा दलदल में, आप उससे निकल नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं निगेटिव कैश फ्लो। अगर आप इसमें फंस गए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिव कैश फ्लो क्या है? पॉजिटिव कैश फ्लो आपको केवल डी एक्शन में मिलता है। कैसे? वॉरेन बफेट का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्या? डू नॉट पुट इन ऑल एग इन वन बास्केट। सारे अंडे को एक टोकरी में नहीं रखना, नहीं तो एक टोकरी फूटा ना, एक टोकरी अगर गिरा तो सारा अंडा फूट जाएगा। इसलिए अलग 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 रखना है। आप इस बिजनेस में एक आदमी को लाते हैं, वो काम नहीं करता है तो क्या प्रॉब्लम है? दूसरा आदमी को लाइए ना, दूसरा आदमी काम करेगा, तीसरा आदमी काम करेगा, चौथा आदमी काम करेगा।
आपके पास तो ऑप्शन है, ऑप्शन है। एक नहीं काम करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं काम करेगा तीसरा काम करेगा, तीसरा नहीं काम करेगा चौथा करेगा, चौथा नहीं करेगा पांचवा करेगा। अरे कोई तो करेगा, और जो करेगा उससे आपका बिजनेस चलता रहेगा और आपका पैसा आते रहेगा। ये पॉजिटिव कैश फ्लो। आप कभी भी लोन के दलदल में आप नहीं जा सकते हैं। आप धीरे 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 आप पैसा बना सकते हैं। दोस्त, ये बिजनेस आपको केवल अमीर नहीं बनाता है, ये बिजनेस आपको वेल्दी बनाता है। वेल्दी, रिच एंड वेल्दी में बहुत फर्क है। रिच बनना मतलब आप अमीर हो गए, अब आपका बेटा अमीर होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन वेल्दी का मतलब होता है आप पूरा जीवन, आने वाले कई पुश्त आपका अमीर बन गया। आपको अब मेहनत करने का जरूरत नहीं है। एक बार आप मेहनत कर दिए, आप निश्चित रूप से आपका पूरा खानदान ऑटोमेटिक अमीर बन गया। इस बिजनेस की और सबसे बड़ी खास बात क्या है? देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। सफल होना है तो हर आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सीखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। ये स्मार्ट वर्क है। एक आदमी था जो एक कंपनी में काम करता था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और जब वो काम करता था वो आदमी, तो वो पेड़ काटने वाला काम करता था, पेड़ काटता था। और पिछले 10 सालों से उस कंपनी में वो काम कर रहा था और उसकी पेमेंट जो है वो बढ़ नहीं रही थी। वो जस्ट कर पेमेंट, अगर वो 10,000 कमा रहा है तो उसको 10,000 ही आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दूसरा आदमी उसी कंपनी में गया और मात्र 6 महीना के अंदर उस आदमी का सैलरी हो गया 50,000, 50,000 पे पहुंच गया। तो जो 10 साल से काम कर रहा था उसको बड़ा टेंशन हो गया। वो बेचारा सोच में पड़ गया कि हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और हमारा इनकम अभी तक 10 साल में 10,000 ही रहा। ये आदमी 6 महीना हुआ, 6 महीना में ही 50,000 पर कैसे पहुंच गया? जब मालिक के पास लगा लड़ने, बोला ऐसा कैसे हो गया? तब मालिक ने उसको समझाया कि तुम ही बताओ कि जो ज्यादा पेड़ काटेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला बिल्कुल। बोला तू कितना पेड़ काटता है? बोला मैं 10 पेड़ काटता हूँ। बोला इसे पूछो कितना पेड़ काटता है। इसका पता लगा तो पता चला कि 50 पेड़ काटता है। तो भाई 50 पेड़ कैसे काटता है? भाई मैं दिन भर मेहनत करता हूँ तो 10 ही पेड़ काटता है, कि 50 पेड़ कैसे काटता है? जा करके उससे पता लगाया। पता लगाया तो क्या देख रहा है कि वो आदमी अगर 5 घंटा काम करता है तो 5 घंटा में 3 घंटा उस कुल्हाड़ी को धार पजाने में काम कर रहा है। वो शॉक्ड हो गया देख करके, पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं 3 घंटा अपना कुल्हाड़ी की धार को पहले तेज करूंगा, और 3 घंटा में जब मेरा कुल्हाड़ी का धार एकदम तेज हो जाएगा तो बाकी काम हम 2 घंटा में निपटा लेंगे। एकदम काटेंगे, एकदम फट फट कटेगा, ज्यादा हमको भार नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम क्या करते हो? तुम बताओ, तुम पिछले 10 सालों से काम कर रहे हो, तुम अपनी कुल्हाड़ी की धार को कितने बार पजाए हो? उसने बोला मैंने तो कभी पजाया ही नहीं। बोला इसीलिए तुम्हारा ग्रोथ नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड, ये नेटवर्क मार्केटिंग डीएक्शन एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आपकी कुल्हाड़ी यानी आपके ब्रेन, आपके दिमाग को इतना धार बना दिया जाता है, आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा यहाँ पर काम करते करते कि आप एक समय में ऐसा आएगा कि आप किसी भी पेड़ को आसानी से काट सकते हैं, आप किसी भी आदमी को आसानी से ला सकते हैं। आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिक बहुत तेज हो जाएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? इस कहानी से आपको ये सीख मिला कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर रगड़ते रहिएगा, आपको पैसा नहीं आएगा, चप्पल खिया जाएगा, मुंह सूख जाएगा, पैसा नहीं आएगा। इसलिए स्मार्ट वर्क कीजिए, सीखिए, सीखिए और पैसा कमाते जाइए। नहीं कि 5 साल सीख लीजिएगा तब 5 लाख आएगा, जी नहीं। 5 साल सीखत 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 5 साल पूरा होत होत आपके हाथ में 5 लाख रुपया आ जाएगा। आप निश्चिंत, आप 3 साल जाते जाते आप लाखों रुपया महीना के आदमी बन जाइएगा। लेकिन सीखना होगा दोस्त, और सीखते के दौरान आप पैसा बना सकते हैं। यहाँ आपको अपना सिस्टम बनाने का जरूरत नहीं कि हम आप अलग से एक नया सिस्टम बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं है दोस्त। यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। आपको क्या करना है मालूम है? आपके घर में लाइन आता है, बोर्ड आता है कि नहीं आता? बोर्ड उठ होगा ना जो उनमें मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाते हैं। तो अब आप बताइए कि अगर हम अगर आपके घर गए, हमको मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए अब हम अपना अलग से बोर्ड बनाएंगे, लाइन लगाएंगे, ट्रांसफार्मर पर जाके टावर पर वहां चढ़ाएंगे, हैं, तब मोबाइल चार्ज करेंगे। इतना करते हैं आप क्या करते हैं? उसके घर में ऑलरेडी पहले ही से बोर्ड है, जाके खाली अपना वाला चार्जरवा घुसाइए नौकरा में, लाइन आ जाएगा, टप से लाइन आ जाएगा, अपन मोबाइल में घुसा दीजिए, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सेम डिरेक्शन में वही करना है। अलगे से यहाँ आपको ट्रांसफार्मर पर से लाइन खींचने का जरूरत नहीं है। यहाँ अलगे से आपको सिस्टम बनाने का जरूरत नहीं है। क्या करे, कैसे करे? अरे सर एकदम रोड बना हुआ है,
बस खाली आपको क्या करना मालूम है, आपको केवल अपना गाड़ी लेना है, एकदम टॉप गियर लगाना है, ब्रेक व्रेक कहीं मारने का जरूरत नहीं है, एकदम सीधा जाते रहिए। आप एक समय ऐसा आएगा आप स्टॉप पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे कहीं ब्रेक लगाने का जरूरत नहीं, रोड बना हुआ है। 636,216 मात्र 3 स्टेप कंप्लीट किया, आप लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। 636,216 कितना बहुत पहाड़ का, बहुत पहाड़ है। 6 गो आदमी अगर आप सही ढंग का अगर ले आते हैं अपने फ्रंट में, आप 6 आदमी से 18,000 करोड़ के मालिक बन जाइएगा। लेकिन पहले 1 लाख के मालिक बनिए ना। 18,000 करोड़ शायद आप सुन करके कहेंगे रोशन जी पला गया आज, वो पकड़। आपको मैं बता रहा हूं कि आप जब 1 लाख रुपया महीना पर पहुंचिएगा तो 1 लाख पर पहुंचते 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 आपको 5 लाख दिखाई दे लगेगा। अरे यहाँ पर ही 5 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है जी। तो 1 लाख कैसे पहुंचेंगे? पहले 1 लाख पे नहीं जाना है आपको। मान लीजिए आपको पूरा एकदम अंधेरा है, ठीक है, पूरा अंधेरा है, और आपको आपके घर से बस स्टैंड जाना है। अब बस स्टैंड जाना है, पूरा अंधेरा है, एकदम रात का इतना अंधेरा, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको खाली टॉर्च मिल जाए, और आपको मालूम है बस स्टैंड कहाँ है। आप उस टॉर्च के सहारे आप बस स्टैंड चल जाइएगा कि नहीं चल जाइएगा? आराम से चल जाइएगा। कैसे? आप खाली टॉर्च जलाइए ना, टॉर्च से आपको बस स्टैंड नहीं दिखाई देगा, लेकिन टॉर्च से जहां तक दिखाई देगा वहां तक जाइएगा ना। अब जब वहां पहुंचेगा तो टॉर्च के लाइट फिर वहां से आपको आगे दिखाई देगा, फिर आगे पहुंचिएगा, फिर टॉर्च के लाइट आगे दिखाई देगा, फिर आगे पहुंचिएगा, ऐसी करत 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 कहां पहुंचिएगा? बस स्टैंड। कार से अगर आपको औरंगाबाद से दिल्ली जाना है तो औरंगाबाद से लाइट दिल्ली थोड़े दिखाई देगा आपको, आपको जहां तक दिखाई देता है वहां तक जाइए। वहां जब पहुंचेगा तो अपने आप आगे का रास्ता दिखाई देगा, फिर वहां पहुंचेगा तो उसके आगे का रास्ता दिखाई देगा, फिर उसके वहां पहुंचेगा तो फिर आपको आगे का रास्ता दिखाई, वो ऑटोमेटिक दिखाई देगा। आप सोचिएगा सर हम यहीं से बैठ दिल्ली हमको नहीं दिख रहा, अरे जिंदगी में नहीं दिखेगा तुमको, यहाँ से बस स्टैंड नहीं दिखेगा। आप दिल्ली की बात करते हैं, आपको बस स्टैंड नहीं दिखेगा। आपको अगर देखना है तो आपको जितना दिखाई दे रहा है उतना तो आप जाइए। आपको 1 लाख दिखाई देता है 1 लाख जाइए, 1 लाख भी नहीं दिखाई दे रहा है सर, आप 20,000 पे जाइए ना, पहले उतना भी नहीं दिखाई दे रहा है सर, आप 1,000 पर आइए, वो भी दिखाई दे रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। अगर 1,000 दिखाई दे रहा है, पहले आप 1,000 रुपया पर पहुंचिए, जैसे आप 1,000 पर पहुंचिएगा आपको 20,000 दिखाई देने लगेगा, जैसे 20,000 पर पहुंचिएगा फिर आपको 1 लाख दिखाई देने लगेगा, और जैसे आप 1 लाख पर पहुंचिएगा फिर आपको 5 लाख दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और जब 5 लाख पर पहुंचिएगा फिर 10 लाख दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आपको धीरे 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 आगे का जो रास्ता है एकदम साफ होता चला जाएगा। जरूरत क्या है? कदम बढ़ाने की। वो घर में बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला, कदम बढ़ाने की जरूरत है। कदम मतलब ये नहीं कि परे वाला कदम, आप अपना माइंड से भी घर बैठे भी पहुंचा सकते हैं, आप अपना बिजनेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सिस्टम बनाया हुआ है, आपको केवल उस सिस्टम से जुड़ जाना है, उस सिस्टम में आपको प्लग हो जाना है। जैसे आप उस सिस्टम में प्लग हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपके पास सिस्टम आ जाएगा, उस सिस्टम पर आप चल करके आप अपना पैसा कमा सकते हैं, और आप सीखते हुए पैसा कमाइए। कैसे करना है ये आप ऑफलाइन से सीखिए, और सीख करके अपने डाउनलाइन को बताइए ऐसे करना है, सीखते जाइए पैसा बनाते जाइए। यहाँ पर एक चीज और बहुत बड़ी चीज मिलता है, बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारी कंपनी में प्रोडक्ट होता है, लेकिन कोई लोकल प्रोडक्ट अगर आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत दूर तक जाने वाले नहीं है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए ना कि आप किसी को भी एकदम ठाका मार कर बतिया सके कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट मेरे पास है दम कोनो के बतिया सकता है, दम वाला प्रोडक्ट है मेरे पास, है कोनो में दम। सोचिए हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। कौन बाहर में कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, अपना प्रोडक्ट का दम दिखा सकता है दम। आज डिएक्शन में जितने भी लोग हैं, यहाँ प्रोडक्ट भी नेचुरल है, यहाँ का लीडर भी नेचुरल है, यहाँ का सिस्टम भी नेचुरल है, यहाँ सब कुछ नेचुरल है, यहाँ कोई भी बनावटी चीज नहीं है। प्रोडक्ट नहीं फायदा करता, लोग झूठों को बोलते हैं फायदा करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट फायदा करता है, प्रोडक्ट में दम है। इसीलिए तो आज एक साधारण से साधारण लेडीज भी, कम पढ़ी लिखी लेडीज भी आज यहाँ से लाखों रुपया महीना कमाती है। वो अपने दम पे थोड़ी कमाती है, अपने दम पर बुझाता है, पैसा आता है लेकिन बुझाता है कुछ हो नहीं, बुझाता है ना, पैसा आ रहा है ना, क्यों? प्रोडक्ट में दम है। सीखत जाइए कमा जाइए, सीखत जाइए कमा जाइए। और क्या चाहिए? आपके पास यूनिक प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, आप भी बेच रहे हैं दाल चावल नून तेल धनिया प्याज लहसुन अदरक गोली जीरा, मर जाएगा, मरिएगा, पक्का मरिएगा। आज मरिएगा चाहे कल मरिएगा। आप कैरियर के लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं कमाने। यहाँ 2 तरह के लोग आते हैं, कमाने
एक कमाते रहने। आप किस यहाँ हैं? कमाए हैं। कमाने वाले आदमी 6 महीना कमा के फरार। कमाते रहने वाला आदमी मैं हूं। पिछले 10 साल से लगातार कमा रहा हूं। किसी को देखना हो शौक आवे, हम 10 साल का पैसा दिखा सकते हैं लगातार। ऐसे ही थोड़े बतियाते हैं टाइट। बतिया सच है तबे तो बतियाते हैं, ना तो झूठ रहेगा तो बोली निकलेगा मुंह में से हैं। और आपको इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है दोस्त? सीखते साथ साथ खाली पैसा नहीं मिलेगा, यू कैन गेट फेम एंड रिकॉग्निशन। आप यहां से नाम पहचान कमा सकते हैं और रिकॉग्निशन, आपको मान सम्मान मिलने वाला है, एक साथ सब कुछ मिलने वाला है। कुछ भी अच्छा करेंगे आपको लोग प्रमोशन, आपको पैसा आएगा तो आपको मालूम है आपका डाउनलाइन ताली बजाएगा आपके लिए खड़ा होकर। बाहरी दुनिया में जाइए ना, बाहरी दुनिया में कोई भी काम आप कर रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है, कोनो ताली मारेगा? सब आपको देख के जरेगा। पैसा एक रहा है, 1 लाख आता है, आपको देख के जरेगा सब। कोनो आपको देख करके खुश नहीं है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ आपको पैसा आता है, आपका प्रमोशन होता है, आप स्टार से रूबी बनते हैं, रूबी से डायमंड बनते हैं, डायमंड से डबल डायमंड बनते हैं, क्राउन डायमंड बनते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनते हैं। लोग आपके लिए ताली बजाता है, लोग आपकी बात, आपको इनकम को सोच करके आप वो खुश होता है। सोचिए इनकम आपको आ रहा है, खुश कौन है? आपका डाउनलाइन। खुश कौन है? आपका अपलाइन। कौन है दोस्त खुश होने वाला? सोचो, इस दुनिया में माता पिता गुरु के अलावा कोई नहीं खुश होने वाला। लेकिन इस बिजनेस के जो भी लोग हैं, आपके अपलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऑलरेडी आपके लिए ताली बजाते हैं, आपको खुश, आपके लिए वो खुश है और वो उनको खुशी होता है जब आपको पैसा आता है। तो इसलिए इतना अच्छा मौका, आप यहाँ से नाम, प्रतिष्ठा, पहचान एक साथ सब कुछ पा सकते हैं। ये सब पैसा से खरीद नहीं सकते। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आपको नाम पहचान खरीदने का चीज नहीं है। साथ ही साथ आप यहाँ से एक ऐसा इनकम प्राप्त कर सकते हैं जो इनकम प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत और बहुत पूंजी लगाना पड़ेगा। उस इनकम को बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब एक बार काम कर दे, जिंदगी भर पैसा आवे। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, आपकी मानसिकता मालूम है कौन सा है? एम्प्लॉय, आपका मानसिकता है बकेट कैरिंग प्रोफेशन। बकेट कैरिंग प्रोफेशन का मतलब होता है पानी ढोने वाला धंधा में आप घुस गए हैं। आप जिंदगी भर पानी ढोइएगा, नदी में से पानी लेके पहुंचाइएगा घर घर, यही काम है आपका। जिंदगी भर पहुंचावत रहिए। कभी कभी खूंटा देखे, खूंटा, बकरी के खूंटा बांध दीजिए, ओकर बाद देखिए बकरिया ओकर आगे ना बढ़ेगा। उतने दूर में जितना बड़का रस्सी होगा ना, उतने के गोले 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 घूमत रहे, उतने में घूमत रहना हो गया होकर। रोज 9 बजे ड्यूटी जाएगा, सांझ के 5 बजे आएगा, घूमत रहिए, मिजाज फ्रेश हो जाएगा आपका। घूमत रहिए, वही आपका दार्जिलिंग है, शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, मॉरिशस है, दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया, सब उतने दूर में घूमत रहिए। क्या है? आपको बांध दिया गया, खुट्टा में फंसा दिया गया। इसको बोलते हैं बकेट कैरिंग प्रोफेशन। पानी ढोते रहिए, जब तक आप एक्टिव हैं तब तक आपको पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड, आज का आदमी का कोई भरोसा नहीं है। भगवान करे आपको कभी कुछ हो, लेकिन आप सोचिए जरा सा कि आप अगर आज जॉब कर रहे हैं, पिछले 1 साल से हो, चाहे 2 साल से हो या 5 साल से आप जॉब कर रहे हैं, आप बताइए, ईमानदारी से आप बताइए कि 5 साल जॉब करने के बाद भी अगर आप 5 दिन केवल मत जाइए काम करने, आपको पैसा आएगा? आप अगर 1 महीना घर बैठ जाइए, आपको पैसा आएगा? कभी नहीं ना आएगा। सोच के देखिए जरा सा, नहीं आएगा। लेकिन डीएक्शन में शुरुआती बोनस भले आपको कम आवे, कोई दिक्कत नहीं है, 70 रुपए आएगा, कोई के 60 रुपए आएगा, कोई के 100 रुपए आएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन 1 साल काम कर लीजिएगा ना, 1 साल में आपके पास टीम बन जाएगा, टीम। और आपको मालूम है उस टीम के बल पर आप क्या कर सकते हैं? आप 1 सप्ताह छुट्टी मार दीजिए, आपको पैसा आएगा। आप 2 सप्ताह छुट्टी मार दीजिए, आपको पैसा आएगा। आप 3 सप्ताह छुट्टी मार दीजिए, आपको पैसा आएगा। आप 1 महीना घर बैठे रह जाइए, पैसा आएगा। साल भर 2 साल अगर कर लीजिएगा ना, तो आपका टीम बनवे करेगा। कोई उपाय नहीं है, वो रुकवे नहीं करे, कोई ना कोई आपकी टीम में आ ही जाएगा। आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके टीमवा में कोनो पढ़ा लिखा आ जाएगा। कोई कहता है हम तो सर बूढ़ी हो गए, अब हम कैसे कर सकते हैं? अरे हम आपको 1 मिनट जवान बना सकते हैं। कैसे सर? आप अपने नीचे कोई जवान आदमी को जोड़िए, आप जवान हो गए। आप बोले हम पढ़े लिखे नहीं है सर, अरे आप एगो पढ़े लिखे को जोड़िए, आप पढ़े लिखे हो गए। कोई बोला हम बहुत छोटा है सर, आप बड़ा आदमी को जोड़ दीजिए, आप बड़ा हो जाइएगा। कितना अच्छा मौका है आपके पास, मौका ही मौका है। तो आप यहाँ से डीएक्शन से पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। पैसिव इनकम बहुत बड़ा इनकम होता है, इसको प्राप्त करने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, और ये इनकम आपको सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन से मिल सकता है दोस्त, और कहीं नहीं मिल सकता। और भी बहुत जगह है, लेकिन आपको पूंजी लगाना पड़ेगा।
यहाँ पर बिना पूंजी का केवल सीखने के दौरान आप पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आज पैसिव इनकम हम लोग ले रहे हैं ना, आज काम कर रहे हैं, 1 महीना घर सूझ जाएंगे तब पैसा आएगा। कहा आएगा? टीम बन गया ना, टीमवा काम करेगा कि टीमो सूझ जाएगा? सोचिए, टीम काहे बनाए थे? सूते खातिर नहीं, वो लोग। और दूसरी चीज क्या है, वो टीम अपने लिए काम करेगा, वो मेरे लिए काम ना करेगा। कोनो नहीं, मेरा टीम मेरे लिए काम करता है। कोनो से पूछिए तो काजी तुम मेरे लिए काम करते हो, उनसे पूछेंगे कि पैसा आए तो हमको देगा, एक नहीं देने वाला, 1 रुपया नहीं देता है कोनो, 1 रुपया नहीं देता है, सब अपने लिए दौड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस का खासियत है कि आप यहां से पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा खासियत क्या है सर, यू कैन गेट इनहेरिटेबल इनकम। मतलब ये हुआ कि आप इस बिजनेस को एक बार खड़ा कर दिए तो आपके मरने के बाद इनहेरिटेड कर जाएगा, यानी आपके जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा। डीएक्सन की खूबसूरती देखिए, अगर आप डायमंड हैं, या छोड़े आप डायमंड को गोली मारिए, अभी आप नौकरी कर रहे हैं, आपको कुछ हो गया, भगवान ने कहा आपको कुछ हो, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ हो गया, आपका बेटा को भी नौकरी मिल जाएगा, उसका बेटा को भी नौकरी मिल जाएगा। सोचिए, कभी मिलना है? कभी नहीं मिलना है। लेकिन डीएक्सन में अगर आप डायमंड बन गए, आपका बेटा भी डायमंड, आपका पोता भी डायमंड, उसका पोता भी डायमंड, सब डायमंड। आप मर भी जाइएगा तो भी आपका पूरा का पूरा पैसा, पूरा पोस्ट, सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। अब बाहर दुनिया में मान लीजिए कोई रोजगार कर रहा है, ठीक है, और उसका बाप मर गया, तो बेटा को मालूम है कहाँ कहाँ से बाप हमारे कर्जा लिया है, कहाँ कहाँ हमारे बाप के पैसा बाकी है, कौन कौन है किराना दुकान में, कौन आटा लेके उधारे भागा है, कौन चीनी लेके उधारे भागा है, कौन मैदा लेके भागा है उधारे कौन दाल लेकर के भागा है उधारे, इतना मालूम है। उस लड़का को मालूम है डूब जाएगा उसका बिजनेस। लेकिन डीएक्सन में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, कौन उधारे लेके गया, कौन ऐसे ही घूम रहा है, कोई उधार पधार का धंधे नहीं है, क्रेडिट एकदम क्लियर कट बिजनेस है। ये बिजनेस आपके आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है। सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए बताइए? आज हम मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? पैसा आएगा ना, क्यों? टीम है ना, टीम बना दिए ना, टीम पैसा आएगा। और कब तक आएगा? कभी नहीं बंद होगा। टीम धीरे धीरे ग्रो करेगा, टीम धीरे धीरे बढ़ेगा। टीम अच्छा बनाइए, टीम अच्छा बनाइए, मिलकर काम करने वाला टीम, उसके बाद देखिए आपको मजा आएगा। और इसमें खासियत क्या है सर, यू नीड नॉट टू हायर एम्प्लॉय। आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। हमारे टीम एक है, वो एम्प्लॉय रख करके काम करवाते हैं। मैं उनसे पूछा कि सर पैसा क्या देता है? बोले हम देते हैं, काम नहीं हुआ तो हमें को देना पड़ेगा। सोचिए, वो क्या कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए उसमें, पैसा वो खुद देते हैं। 8 को अगर वर्कर रखे हैं तो 8 वर्कर को पैसा कौन देगा? खुद। लेकिन डीएक्सन का पावर देखिए दोस्त, यहाँ आपको किसी एम्प्लॉय को रखने का जरूरत नहीं है। आप अपना टीम में लोगों को लाइए, कंपनी उसको पैसा देगा, आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है। और बहुत सारा प्रोडक्ट बन के आ रहा है, रास्ता में कोई गड़बड़ी है कि नहीं है, गाड़ी पंचर हो गया, प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, वो टेंशन आपका नहीं है, वो टेंशन कंपनी का है। वो आप टेंशन फ्री रहिए, कितना मजा आता है। आपको क्या काम है? आपको काम है बस चुपचाप सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए। आपका काम केवल इतना ही है, आप सीखते जाइए, कमाते जाइए, बाकी लोड आप छोड़िए दूसरा के ऊपर। और क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पर हर आदमी, जितना भी लोग हैं, हम सबके पास पैसा बराबर नहीं है, ये सब मानते हैं। पैसा किसी के पास बराबर नहीं, किसी के पास 1 लाख हो सकता है, किसी का 2 लाख हो सकता है, किसी का 1 करोड़ हो सकता है। हम सबके पास पैसा बराबर नहीं है, लेकिन हम सबके पास भगवान ने एक चीज बराबर दिया है, वो चाहे अंबानी हो, टाटा हो, बिड़ला हो, या एक गांव का साधारण आदमी हो, वो है मेरा टाइम। टाइम जो है ना, सबके लिए भगवान ने 24 घंटा दिया है। आपको भी 24 घंटा, उसको भी 24 घंटा, वो अंबानी हो, टाटा हो, बिड़ला हो, सबको 24 घंटा दिया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, टाइम मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? 24 घंटा में आप कितना घंटा काम कर सकते? सोचिए जरा सा, 8 घंटा, 10 घंटा। लेकिन टाइम का लिवरेज, टाइम को कैसे आप लिवरेज कर सकते हैं? पैसा को तो आप लिवरेज कर लीजिएगा, आपके पास 1 करोड़ रुपया है या 50 करोड़ रुपया है, आप बैंक में एफडी करा करके आप बैंक से पैसा ले सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन टाइम का लिवरेज कैसे करेंगे? टाइम लिवरेज जाकर बैंक में बोलेंगे मेरे पास इतना टाइम है, ले इधर एफडी करो, इसको अच्छा देगा, टाइम का लिवरेज मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस में आप टाइम को लिवरेज कर सकते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? आपके टीम में अगर 100 आदमी आ गया, 100 आदमी 1 घंटा भी काम करेगा, आपके लिए क्या घंटा हुआ? 100 घंटा। आप दिल्ली बॉम्बे में जाइए, देखिए क्या होता है वहां पर। एक फैक्ट्री चल रहा है, उस फैक्ट्री में 50 वर्कर काम कर रहा है, 50 वर्कर अगर 8-8 घंटा में काम करता है तो उस फैक्ट्री के लिए 400 घंटा काम हुआ। लेकिन वर्कर को क्या घंटा का पैसा मिलेगा? मात्र 8 घंटा का। लेकिन उस फैक्ट्री के जो मालिक है उसको क्या घंटा का पैसा मिलेगा? 400 घंटा का।
टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम को लिवरेज कर दिया। टाइम को लिवरेज करने के लिए उसको अपना पॉकेट से पैसा देना पड़ता है, बट डी एक्शन में टाइम को लिवरेज करने के लिए आपको अपने पॉकेट से पैसा नहीं देना है, वो कंपनी उसको पैसा देगा। आप अपना टाइम को जितना चाहे उतना लिवरेज करिए, आप फुल आजादी है, फुल फ्रीडम आपके पास। आप चाहे 1000 घंटा पैदा कर दे, आप 1000 आदमी तैयार कर दीजिए, 1 घंटा काम करेगा, आपके लिए 1000 घंटा हो जाएगा। आप 50,000 आदमी को हायर कर दीजिए, 50,000 आदमी आपके लिए काम करेगा, 1 घंटा काम करेगा, 50,000 घंटा। आपको पैसा भी नहीं देना, आप सोए रहे तो भी पैसा, जगह है तो भी पैसा, आप कहीं घूमने चले जाइए तो भी आपको पैसा आएगा। कितना अच्छा है दोस्त, कुछ दिन मेहनत करना, कुछ दिन सीखना है, उसके बाद सारी जिंदगी पैसा कमाना है। साथ ही साथ इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, साथ ही साथ और क्या मिलेगा आपको, यू कैन गेट लेविश लाइफ स्टाइल। आप यहाँ से अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, जो एक लोगों के लिए सपना होता है, जैसे फॉरेन टूर करना। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं 6 बार विदेश यात्रा जा चुका हूँ। 2016 से कंटिन्यू फॉरेन ट्रिप हम जाते हैं। अभी तक मैं मॉरिशस घूम चुका हूँ, सिंगापुर घूम चुका हूँ, मलेशिया घूम चुका हूँ, दुबई घूम चुका हूँ, साथ ही साथ मलेशिया, थाईलैंड घूम चुका हूँ, और अभी अभी इंडोनेशिया भी घूम करके आया हूँ। 6 बार फॉरेन ट्रिप हमारा हो चुका है। मैं क्या था, एक आम आदमी। मेरे बाबूजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे, मैं एक साधारण आदमी था, पढ़ा लिखा भी कम, घर से भी कमजोर, शरीर से भी कमजोर। देखूं मैं, देख ही रहे होंगे हमको, आप लोग समझिए, आप देख करके भी समझ सकते हैं। कौनो एंगल से आपको मजबूत हम दिखाई देते हैं, हर एंगल से आपको हम कमजोरी दिखाई देते हैं। लेकिन जब इतना कमजोर आदमी कर सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, ये तो आप सोच सकते हैं दोस्त। यहाँ से आप जिस तरह लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं जी सकते हैं। मेरा सपना था कार पे घूमने का, मैंने कार खरीदा। पहला गाड़ी मैंने खरीदा था टाटा की नैनो गाड़ी। फिर मेरा दूसरा सपना आया, मैं इससे भी बड़ा कार पे घूमूंगा। फिर मैंने टाटा का टियागो कार खरीदा 6 लाख का। फिर मेरा सपना जगा कि नहीं, इस पे भी नहीं रुकना है, और एक बड़ा कार लेना है। अभी मेरे पास टाटा की अल्ट्रोज कार है, 10 लाख रुपया की कार, अभी मैं उसी कार से चलता हूँ। मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आपका भी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी ना, अभी तो आप नया है, आपको अभी लगेगा ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, विश्वास नहीं हो तो रोज 12 बजे आइए यहाँ पर, देखिए लोग एक से एक लोग यहाँ आएंगे। विश्वास नहीं हो तो रोज शाम को 7 बजे आरबीसी चैनल पर आ जाइए आप। अब देखिए वहां एक से एक लोग आपको मिलेंगे जो लाखों रुपया कमा रहे हैं। चाय बेचते थे, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। कोई आदमी सब्जी बेचते थे, वो इतना पैसा कमा रहे हैं। कैसे ही पॉसिबल हुआ? सब सीख के कमा रहा है दोस्त। यहाँ वो पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाएगा जिसका कोई जरूरत नहीं है लाइफ में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? सबको याद होगा। कहाँ जरूरत है होगा, बताओ हमरा, कहाँ जरूरत है? कहाँ? अगर आप टीचर नहीं बने, प्रोफेसर नहीं बने, ओकर कहाँ जरूरत है? ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज कहाँ है ये बताइए ना हमको, कहाँ पर यूज हुआ इसका? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज कहाँ है? कहीं नहीं है। आपको डीएक्शन वो पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाएगा जिसका रियल लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। आपको वो पढ़ाई पढ़ाया जाएगा जहां से रियल लाइफ का जो नॉलेज। यहाँ कौन सिखाता है? असली टीचर किसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? असली टीचर वही होता है जो वो काम को खुद करता है, उसको रियल नॉलेज होता है, वो असली टीचर होता है। और डीएक्शन में वो लोग आपको सिखा रहा है जो खुद उस काम को पहले करता है, देखता है, परखता है, उस रास्ते पर चल के सफल होता है, तब आपको सिखाता है। इसीलिए यहाँ पे सफलता का चांस सबसे ज्यादा होता है। बाहर में कौन सिखाता है? हम आपको रेलवे का नौकरी लगा देंगे, अपने है, हम आपको इंजीनियर बना देंगे, अपने नहीं बने, क्योंकि वो एक टीचर है। वो नौकरी करने वाला आदमी आपको नहीं पढ़ाता है, वो आपको रियल लाइफ का नॉलेज वाला आदमी। अकाउंटेंट का पढ़ाई पढ़ाने वाला आदमी कभी खुद अकाउंटेंट का काम नहीं किया, वो आपको अकाउंटेंट बनाने का गारंटी देता है। मैं तुमको अकाउंटेंट बना दूंगा। जो कभी इंजीनियर नहीं बनाया, जो कभी पुल नहीं बनाया, वो आपको बनाने का ट्रेनिंग देता है। अरे यार, है कहाँ फंसे हो? निकलो बाहर, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र से बाहर निकलिए, नहीं तो आप हट जाएंगे गरीब रह के। कभी भी माइंड आपका ओपन नहीं होगा, क्लोज्ड माइंड हो जाएंगे आप। ओपन माइंड कीजिए। साथ ही साथ इस बिजनेस में आप केवल पैसा नहीं दोस्त, बल्कि इस बिजनेस में अगर आप 2 से 3 साल दे देते हैं तो 2-3 साल में आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिस इंसान को पूरी दुनिया कॉपी करना शुरू करती है। आप एक लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको देखने के लिए, लोग आपको सुनने के लिए, लोग लाइन लगा करके आएंगे, टिकट कटा कटा करके लोग आएंगे। आज भले आपको कोई नहीं सुनता है, घबराइए मत। कल ऐसा ही मेरे साथ होता था, कोई आदमी मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। लोग बोलता अच्छा रोशन जी आ रहे हैं, अरे छोड़िए फालतू बात, वो एक बतियान के बताएंगे। लेकिन आज लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, धीरे धीरे और लोग आएंगे सुनने के लिए। आज आपकी बात को कोई नहीं सुनता है, कोई बात नहीं है। आज डीएक्शन के बारे में लोग जब बताते हैं तो वो लोग पूरी दुनिया उसको पागल बोलती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा दोस्त, जब लोग डीएक्शन वाले को पागल बोलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो डीएक्शन में नहीं जुड़ा होगा उसको लोग पागल बोलना शुरू कर देगा। इसलिए वक्त के साथ बदल जाइए, नहीं तो वक्त आपको समय रहते आपको बदल सकता है। साथ ही साथ
आपको एक चीज और यहाँ पर क्या मिलता है, बहुत लोग ब्रांडेड चीज पहनना पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीज खाना पसंद करते हैं। बहुत लोगों का शौक होता है हम ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे, हम ब्रांडेड जूता पहनेंगे, हम ब्रांडेड टोपी पहनेंगे, हम ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे। अरे दोस्त, ब्रांडेड कपड़ा पहनने से कुछ नहीं होने वाला है, ब्रांडेड जूता पहनने से कुछ नहीं होने वाला है, ब्रांडेड टोपी पहनने से कुछ नहीं होने वाला है। खुद एक ब्रांड बन जाओ, खुद एक ब्रांड बन जाओ, ताकि दुनिया आपको देख करके बोले मैं इस तरह का बनना चाहता हूँ। खुद एक ब्रांड बन सकते हैं आप, और आप लोग यहाँ जितने भी हैं, हर आदमी खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। अपने आप को ब्रांडेड बनाने लगिए। ब्रांडेड कपड़ा पहनने से आप ब्रांडेड नहीं बनते हैं, आप खुद को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाइए। सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि एक बंदर था, समझ गए, और वो बंदर क्या किया कि आम का पेड़ के पास चला गया, और आम का पेड़ जाने के बाद वहां से बहुत सारा आम पेड़ में लगा हुआ था, सारा पेड़वा में से आम खा खा के और फेंके कहाँ, बाहर में। तो क्या हुआ कि बहुत सारे बंदर लोग आम खा खा के फेंक रहे थे। फेंकते फेंकते में क्या हुआ कि आम का मालिक आ गया, जेकर पेड़ लगा हुआ था वो आ गया। वहां पर आने के बाद वो आदमी देखा कि सब बानर लोग हमारे पेड़ में सब आम खा खा जाएगा। उसके बाद लगा डंडा लेके उन्हीं के खदे, और जब खदेना शुरू किया तब जानते हैं क्या हुआ, सब बानर कोनो आंख में, कोनो मुंह में, कोनो ई हाथ में चाप चूप के 4-4 गो आम, 5-5 गो आम लेके कुछ भाग गया। भाग के उन्हें सब खेत में चला गया। खेत में जाने के बाद सब बानर लोग आपस में बतिया रहा है, बड़ा मलिकवा खराब आदमी है, कितना बढ़िया आम खा रहे थे, आमवा खाए नहीं दिया। और जब इतना सुना ना, तो एगो सीनियर बानर था उसमें, उस सीनियर बानर क्या बोला कि तुम्हारा आम का पेड़ था जो तुम खा रहा था, उसका मारेगा नहीं तुमको, जो लगाया था वो खा रहा है। बोला उसका कैसे हो गया? बोला वो लगाया था तो वो खा रहा है, तुमको पेड़ थोड़ी है। बोला ठीक है, तो कैसे लगता है आम से बता दो, हम लगा देते हैं। बोला कि तुम जो आम खा रहे हो ना, उसका जो गुठली है, आठी, उसको जमीन में रोपो, जब जमीन में उसको डालोगे तो फिर उसमें से आम निकलेगा, और वो जो आम निकलेगा वो तुम्हारा आम होगा। बोला ऐसा? बोला तब तो मजा आ गया। वो क्या किया कि सारा आमवा खा खा के और उसका जो गुठली था वो निकाल के जमीन में डाल दिया, खोद खोद के जमीन और डाल दिया। सब बानर वैसे किया, डाल के 1 घंटा तक बैठ के इंतजार किया। बोला अब आम निकलेगा, अब आम निकलेगा। 1 घंटा हो गया, आम नहीं निकला। अब बका गया, बोला अरे बोला था कि आम के जो गुठली है उसको रोपने से आम आता है, कहाँ आम आया? और जब आम नहीं आया तो गुस्सा में आ गया। दूसरा बानर से पूछा, है जी बोला था आम आएगा, आम नहीं आया। बोला इसमें पानी डाला है? बोला नहीं। पानी डालो तब ना। पानी डाला, 1 घंटा फिर इंतजार किया, तैयो आम नहीं आया। फिर वो बानर आया, पूछा क्या है जी, देखो तो पानी डाल तब वो नहीं आ रहा। बोला इसमें खाद डाले हो? बोला ना। डालो। फिर खाद डाला, खाद डाला तो फिर वो बैठल, वो दिन भर बैठल रह गया और तैयो आम नहीं आया। और जब दिन भर बैठने के बाद आम नहीं आया तो उसको समझ में आ गया कि लगता है कि आम नहीं आएगा। अब वो धीरे धीरे क्या किया कि उस सब आम में से जो जमीन में गुठली रोपा था उस सब गुठलिया को निकाला भरी, और निकाल के वो फेंका। बोला कि झूठ बात है, आम के गुठली लगाने का तो आम आता है, ये कौन समझा दिया? हम तो इतना देर इंतजार किए, कहाँ आया? नहीं आया। और जाके सब बाहर मार्केट में हाला कर दिया जी कि आम के गुठली लगाने से आम नहीं आता है, आम के गुठली लगाने से आम नहीं आता है, आम के गुठली लगाने से आम नहीं आता है। ऐसे बानर रिएक्शन में भी है, ऐसे बानर रिएक्शन में भी है जो सीखेंगे नहीं, और नतीजा क्या होगा? ना इंतजार करेंगे, ना पेशेंस रखेंगे, ना धैर्य रखेंगे। बस आम का गुठली लगा दिए, 4 गो आदमी जोड़ लिए, आसरा में रहते हैं। पैसा आएगा? पैसा नहीं आ रहा है सर, हम 50 गो के जोड़े सर, पैसा नहीं आ रहा है सर, हम 4 गो के जोड़े सर, हमको पैसा नहीं आ रहा है। वहां से आएगा? तू तो वही बनरा वाला हाल हो गया, आठी रोप दिया और रोप करके इंतजार कर रहा है आएगा। 1 घंटा इंतजार किया, 1 दिन इंतजार किया, वैसे कभी नहीं आएगा। हर चीज का एक टाइम लिमिट होता है, टाइम जब तक होगा तो ऑटोमेटिक आएगा। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप कुछ भी पा सकते हैं, धैर्य बना करके रखना होगा। आज इस बिजनेस में अच्छे से आइए तो लॉन्ग टर्म के लिए आइए, शॉर्ट टर्म के लिए मत आइए। इसको ट्राई करने के लिए मत आइए, जो ट्राई करने आते हैं वो अक्सर इसमें ट्राई करते हैं, रोते हैं। यहाँ आइए तो अच्छे से काम करने के लिए आइए, अपना जिंदगी बदलने के लिए आइए, अपना कैरियर बनाने के लिए आइए। हम कैरियर बनाने के लिए आए थे शुरू से, इसलिए आज तक हम बने हुए हैं आपके साथ। आप भी आइए तो कैरियर बनाने के लिए आइए। आज मेरा कैरियर बना के नहीं बना, आज मैं लाखों रुपया महीना कमा रहा हूँ। कहाँ कमाता मैं?
कहाँ कमाते बताइए? बाहर में आज का उम्र में लाख रुपए महीना आएगा, फॉरेन टूर जाएंगे, अच्छा जिंदगी जिएंगे। आज लोग इंडिया में लोग जान रहे हैं, इंडिया में कई जगह पे लोग जान रहे हैं, फॉरेन में लोग जान रहे हैं, कभी जान पाते नहीं जान पाते। दोस्त अगर आपको केवल जिंदगी को जीना है, केवल जीना है, तो आप नौकरी कीजिए। 10-20 हजार कमाने के लिए अगर आप सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, डीएक्शन से, तो आप इस बिजनेस में बिल्कुल मत ज्वाइन कीजिए। मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपको लाखों रुपया कमाने का सपना है, अगर आपको कार से घूमने का सपना है, अगर आपको विदेश यात्रा करने का सपना है, तो आप निश्चित रूप से यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। आपका वेलकम है दोस्त। यहाँ जिसके पास सपना है बस वो आवे, सीखते जाइए, आपको पैसा आते जाएगा। आज का मेरा सब्जेक्ट यही था और मैं आपको जाते जाते इतना ही कहूंगा कि मुस्कान बनाए रखिए कभी भी अपने चेहरा पर, हमेशा कभी निराश मत होइए। कभी कोई सुनता है, कभी कोई नहीं सुनता है, कभी कोई जुड़ता है, कभी कोई नहीं जुड़ता है, इसलिए कभी निराश मत होइए। बस आप अपना कर्म को करते जाइए, समय होते ऑटोमेटिक आपके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। बकाने से कुछ नहीं होगा। आप बकाजिए कि 1 महीना में कर देंगे, 2 महीना में कर देंगे, नहीं होगा। आप अपना काम करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुस्कान बनाए रखिए, तो भी पूरी दुनिया आपके साथ आएगी, वरना आंसुओं को भी आंखों में जगह नहीं मिलती है, आंसू को भी बाहर निकलना पड़ता है। इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। और मत उदास रह यूं जिंदगी में दोस्त, क्योंकि तुम्हें देख के भी जीता होगा। तो आज का बात मैं इसी बात के साथ समाप्त करता हूं। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग सदा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ये बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रेस कोड अगर कोई है तो अच्छा कपड़ा पहनना ड्रेस कोड नहीं है, अच्छा स्माइलिंग ड्रेस कोड है। ये आपका ड्रेस कोड है। अच्छा साड़ी पहनना आपका ड्रेस कोड नहीं है, मुस्कान आपका ड्रेस कोड है। आप चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। आप अच्छा कपड़ा पहने और आपका चेहरा एकदम गुस्सा वाला है तो आप कोई काम का नहीं है। आप खराब कपड़ा भी पहने और आपका चेहरा एकदम स्माइलिंग है तो आपके लिए ये वेलकम है। आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सीखते जाइए दोस्त, क्योंकि विदाउट अर्निंग आप अर्निंग नहीं कर सकते। सीखिए, कमाइए, सीखिए, कमाइए। यही एक ऐसा रास्ता है जहां आप सीखने के दौरान भी आपको पैसा आता है। थैंक यू दोस्त, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 बज चुका है, मेरा टाइम ओवर हो गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ थैंक यू, आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर आप मेरी बात को सुने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू रोशन जी। बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आपने ये बताया कि हमें सीखते वक्त कैसे कमाना है। सिर्फ हमें कमाना नहीं है, हमें सीखना पड़ेगा, वो फिर कंटिन्यूअसली। जहाँ जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम कमाते जाएंगे। जहाँ सीखना छोड़ देंगे वहाँ कमाना स्टेबल हो जाएगा। तो हमें सीखते रहना चाहिए। सीखेंगे तो हमारे पास पैसे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में और एक सेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे, ठीक कल 2 बजे। कल जो इवेंट्स है, बहुत बेहतरीन इवेंट्स होने जा रहा है कल। ठीक 2 बजे हमारा फर्स्ट डे QSD और 3,500 PPV जो लोग किए हैं, कल उनकी जो प्रोग्राम है कल 2 बजे रहेगा। तो वो प्रोग्राम कल मिस मत कीजिएगा। फिर कल मिलेंगे 2 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।